दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन मुझसे भी इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो इंटरव्यू आंसर क्वेश्चन का पार्ट 3 है। तो जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर? यानी कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है और जो आइसोलेटर होता है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सर्किट ब्रेकर किसे कहते हैं और आइसोलेटर किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल ज़बान में यानी मैं आपको बताऊँ, जो हमारा एमसीबी है उसको हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर, और जो हमारा एमसीबी होता है उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलता है। तो जिस इक्विपमेंट के ज़रिए आपको प्रोटेक्शन मिलती है उसके ज़रिए हम सर्किट को ब्रेक करते हैं, यानी कि पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सर्किट ब्रेकर। और जो आइसोलेटर होता है उसके ज़रिए हमें सिर्फ पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं। आइसोलेटर के ज़रिए हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आइसोलेटर का काम सिर्फ पावर सप्लाई को ऑफ करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आंसर ये देना है, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो एक प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। यानी कि जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर होगा उससे हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसा कि हमारा फ्यूज़, जो फ्यूज़ होता है वो क्या करेगा, यानी उसके अंदर से जब ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो पावर सप्लाई को बंद कर देगा, यानी कि फ्यूज़ उड़ जाएगा। लेकिन जो आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर से हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और यानी अगर आपको आइसोलेटर के ज़रिए पावर सप्लाई को बंद करना है तो यहाँ पे आपको मैनुअली डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का क्या काम होता है? दोस्तों, यानी कि आपसे ट्रांसफार्मर का ब्रीदर क्या होता है इस बारे में पूछा जाए तो इसके नाम से ही आपको आंसर मालूम हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, हम जो साँस लेते हैं वो हवा को अंदर लेने के लिए करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जो हवा जाती है वो ब्रीदर के ज़रिए जाती है, और जो हमारा ब्रीदर होता है ये ब्रीदर है। ठीक है दोस्तों, अब जो हवा होगा इस ब्रीदर के अंदर से होता हुआ हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर सिर्फ इतना देना है कि जो हमारा ब्रीदर होता है वो ट्रांसफार्मर में साँस लेने का काम करता है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रीदर होता है, ब्रीदर के अंदर में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या होता है? अब जो भी नमी होता है, जैसा कि आपको मालूम है, जो एटमॉस्फेयर होता है उस एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ नमी होता है, और ये नमी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाए तो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका डीबीवी यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो जाएगा। यानी अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर के अंदर से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा जाती है वो ब्रीदर के ज़रिए जाती है, और जो ब्रीदर होता है उसके अंदर हमें सिलिका जेल रख देते हैं, और ये सिलिका जेल होता है ये क्या करता है, जो नमी होगा उसको खुश्क कर देगा, और ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा जाती है उसके अंदर नमी नहीं होती। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाई ट्रांसफार्मर रेटिंग इन केवीए नॉट इन किलोवाट? यानी ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है उसको हमेशा केवीए में क्यों लिखा जाता है और किलोवाट में क्यों नहीं लिखा जाता? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी मुझसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिएगा। देखिए, यानी आपसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आंसर सिर्फ ये देना होता है, जब हम ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करते हैं यानी ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो उस टाइम हमें ये पता नहीं चलता जो हमारा ट्रांसफार्मर है उस पर हम कौन से लोड को कनेक्ट करने वाले हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ना, उस पे हम 3 तरह के लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 कैपेसिटिव लोड, नंबर 2 इंडक्टिव लोड, और नंबर 3 रेजिस्टिव लोड। तो यहाँ पर यानी हम वहाँ पे रेजिस्टिव लोड को कनेक्ट करेंगे, जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो ज़्यादा होता है। यानी आपका पावर फैक्टर ज़्यादा है तो उससे हमारी आउटपुट पावर सप्लाई होती है, यानी कि हमारा किलोवाट होगा वो ज़्यादा होगा। और यानी वहाँ पे हम इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम हो जाएगा, और यानी पावर फैक्टर कम है तो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई भी कम हो जाता है। इस तरह से हमारा जो कैपेसिटिव लोड होता है उसका भी पावर फैक्टर कम होता है, और यानी हम कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर सप्लाई जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, और ये जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो रेजिस्टिव लोड का अलग होगा और कैपेसिटिव और इंडक्टिव लोड के लिए भी अलग अलग होगा। इसलिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका जो रेटिंग होता है वो हमेशा केवी में होता है, किलोवाट में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग जाता है तो उस सूरत में आप कौन से आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे?
ठीक है दोस्तों, यानी अगर आपसे इलेक्ट्रिकल फायर के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल कहा गया है, लेकिन यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फायर भी कहा जाता है। तो आपको ये आंसर देना होता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल फायर होता है या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, यानी उसमें आग लग जाता है तो उस सूरत में हम CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये CO2 टाइप का इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है CO2 एक गैस है जो कि ऑक्सीजन को कट कर देगा और वहाँ पर जो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड फैल देगा। इससे क्या होता है, जो भी हमारा आग है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिसकी वजह से वो बुझ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, जो हमारा CO2 होता है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसमें आपको यहाँ पर ब्लैक का कलर पट्टी लगा हुआ मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये CO2 टाइप का है और इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है इसको हम किस किस तरीके से चालू कर सकते हैं, यानी कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से टाइप के स्टार्टर होते हैं। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो स्टार्टर को इस्तेमाल करते हैं वो होता है DOL, यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके बाद जो स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिर्फ इन तीनों के बारे में मालूम होगा, हम इसके जरिए इंडक्शन मोटर को चालू करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टार्टर होते हैं जैसा कि सॉफ्ट स्टार्टर, उसके बाद होता है रेजिस्टेंस स्टार्टर और एक और स्टार्टर होता है जो कि सीरीज रिएक्टर स्टार्टर होता है। तो कुल मिला के 6 टाइप के स्टार्टर होते हैं जिसके ज़रिए हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।